प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, धर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहि भरू। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुगे, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के निहाल की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास। भैया आपने पूर्व प्रसंगन में श्री स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज जो कि या निजमत सिद्धांत के लेखक हैं, इनके शिष्य श्री किशोरदास जी महाराज, इनके द्वारा रचित श्री गुरु की जन्म से लेकर और गद्दी पे विराजमान तक की कथान को आपने श्रवण करो। ये 10 भागन में या कथा को श्रवण करा पाए हैं। आज श्री किशोरदास जी महाराज जो कि श्री पीताम्बर दास जी के ही कृपा पात्र हैं और या निजमत सिद्धांत के आप लेखक हैं, ये अपनों जीवन चरित्र मन बुद्धि के संवाद को माध्यम बनाकर स्वयं ही कृपा करवे
मानो बैठ गए हैं। ये कहाँ जन्मे, कैसे ये संत भये, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन अंत ये मिले, कैसे कैसे इनके जीवन में घटना घटी, बाको ये क्रम क्रम से उल्लेख कर रहे हैं। तो प्रथम भाग में आप उनके जन्म की कथा की कछु चर्चा कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि मच्छ देश ढूंढा हर नामा, पुरवावेर निपत को धामा। ये महाराज एक जैसे कच्छ देश है, ऐसे ही महाराज राजस्थान की सीमा को पार करके एकदम किनारे पे ये मच्छ देश है, और वहाँ एक ढूंढाहर नाम को गांव है जो कि आवेरी में लगे है। ये इनके जैसे जयपुर एक जगह है, ऐसे ये आवेर में लगे है ढूंढाहर नाम को गांव। वहाँ के राजा अलग होए करते, पहले छोटे गामन के छोटे राजा होते, बड़े गामन के बड़े राजा होते। अति धर्म गिराज चली आयो, श्री रघुनाथ वंश सब गायो। सभी लोग यही बात को गाते चले आए हैं कि ये श्री जो राजा राम भय हैं, रघुनाथ जी भय हैं, वो यही राज करते चले आए हैं। विप्र साधु गुरुजन की सेवा, जानत श्रुति असुमृति को भेवा। और वहाँ महाराज ब्राह्मणन की, साधुन की और गुरुजनन की वह गांव में विशेष सेवा हुई करती। सब लोग श्रुति स्मृति के अनुकूल शब्द उच्चारण करो करते, एक दूसरे को सम्मान करे करते और एक दूसरे के प्रति भाव रखो करते। परम भागवत उग्र प्रतापी, असद अथप सद गुण के थापी। महाराज कोई भी असद अलाप नहीं किया करते हो, सभी लोग परम भागवत है। ऐसी जगह ही जो ढूंढाहर नाम को गांव बता रहे हैं, और ये मच्छ देश में आवेर बापुरी को नाम बता रहे हैं। सूरवीर बड़वीर सुधर्मी, नीति निपुण आरज पथ कर्मी। और बड़े बड़े सूरवीर ये कह रहे हैं श्री किशोरदास जी हमारे यहाँ है रहे हैं। ऐसे भूप तहाँ चली आए, तिनके सुजस चहूं दिस गाए। ऐसे महाराज राजा वहाँ भय हैं जिनको सुजस चारों तरफ में फैले हुए हो। तासुपुरी आवेर मधे, विप्र बहुत धनवान। तीन में शोभित सारस्वत, सुख जुत सकल प्रधान। महाराज वह आवेरपुरी में और सारस्वत कुल के ब्राह्मण की संख्या ज्यादा ही, और एक ते एक वहाँ सारस्वत कुल के ब्राह्मण धनी मानी है। तीन मधि विप्र परम सन्मानी, घासी राम नाम बड़ ज्ञानी। महाराज उन सारस्वत में भी बड़े सम्मानीय एक सारस्वत विप्र रहे हैं जिनको नाम घासी राम हो, अथवा जिनको ये चरित्र सुनायो जा रहे है श्री किशोरदास जी महाराज, जो कि श्री निजमत सिद्धांत के आप लेखक हैं। इनके पिताजी को नाम घासी राम हो। अति अवरुद्ध शुद्ध बुद्धिमाना, कथा कहत रोचक विधि नाना। और महाराज बहुत ही
सम्मानीय और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान घासीराम जी है और कथा के बहुत ही अच्छे आप मर्मज्ञ है। कथा कहत रोचक विधि नाना, ब्रह्म कर्म साधत सब काला, आरज पथ बत सुख सब चाला। और महाराज हमेशा ब्राह्मण के कर्म के अनुसार ही अपना समय व्यतीत करते हैं। पूजा पाठ में आपको विशेष ध्यान रहता हो। सोमो पिता परम गुण धामा, माता को खेमा सुठी नामा। श्री किशोरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे परम भागवत और कथा में विशेष रुचि रखने वाले मेरे श्री पिताजी है, जिनको नाम घासीराम जी है। और मेरी जो माता है वो भी बड़ी सुशील और महाराज संतन के प्रति विशेष आस्था रखने वाली है, उनको नाम खेमा हो। माता को खेमा सुठी नाम, सो माता लक्ष्मी को रूपा, अति उदार हरि भक्त अनुपा। ये जो माता ही खेमा वो महाराज साक्षात लक्ष्मी को मानो स्वरूप ही, बड़े ही उदार मन वाली ही ये खेमा माता। हरि गुरु संतन ते बड़ प्रीति, परम भागवत की सब रीति। और ये भगवान की भक्ति में, गुरु चरणन में और संतन की सेवा में बड़ी ही रुचि रखो करती है। जो एक परम भागवत की रीति होवे है, जो एक परम भागवत को धर्म होवे है, वो मेरी माता खेमा के अंदर और मेरे पिताजी के अंदर हो। तिनके गुरु पीताम्बर देवा, उनके पद पंकज की सेवा। आप श्री पीताम्बर दास जी महाराज की कृपा पात्र है, उनके चरणन में ही आप अधिक निष्ठा रखो करती है। उनकी ही सेवा, उनकी ही पूजा आपके घर में विधिवत पधराई भई है। मैं बालक चंचल विधि सारे, कौतुक करन बुद्धि विस्तारे। मैं बालापन में अत्यंत ही चंचल हो, मेरी जो बुद्धि है वो महाराज बहुत ही ज्यादा कुशाग्र और तीव्र बुद्धि है। मैं चंचलता बस माँ को परेशान भी कर ले करता हूँ। कौतिक करन बुद्धि विस्तार। और महाराज बुद्धि को थोड़ा अधिक विस्तार है की वजह से और बात में ते बात निकास ले करतो। ऐसो श्री किशोरदास जी या चौपाई की लाइन में अपना अभिप्राय समझा रहे हैं। माता मोहि निहार के, यह आशीष निज देत, श्री पीताम्बर देव पद लगियो तो मन हेत। माता जब मेरी चंचलता को देखती, चंचलता को निहारती, तो यही आशीर्वाद देते कि हे श्री गुरुदेव, मेरे या पुत्र की लगन, मेरे या पुत्र को मन आपकी सेवा में, आपके चरणन में लग जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसी माताएं तो बहुत कम मिलती हैं जो किसी गुरु महाराज के चरणन में अपने पुत्र को भेंट कर दें। ऐसी माताएं बहुत कम मिलती हैं। माताएं तो महाराज बहुत मिलती हैं, पर मदालसा सरीखी माता श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कछु उल्लेख किया है कि तातिर सब सो मिले मातु मंदाल सुमानो। भैया
यदि तुम्हें कोई पिता मिल जाए तो ऋषभदेव सरीखे मिल जाए, और यदि माँ मिले तो मदालसा सरीखी मिले। पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद जानो, और यदि पुत्र मिले तो कपिल देव जी सरीखो मिले, जो सांख्य योग को उपदेश करके माँ को भी आपने महाराज धन्य कर दियो। और मित्रता हो तो प्रहलाद जी सरीखी हो। सारे जितने भी पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, सहपाठी है, मित्र है, महाराज सबको इनने हरि नाम में लगाए दियो। नेत्र प्रहलाद जानो, भ्राता विदुर दयाल जो सीता द्रुपद दुलारी। और महाराज भैया मिले तो विदुर सरीखे मिले, और पत्नी मिले तो द्रौपदी सरीखे मिले। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। और महाराज यदि गुरुदेव मिले तो श्री नारद जी जैसे मिले, जिनको कोई चाहना नहीं है, जो बिल्कुल ही अकिंचन है। भरता नृप अम्बरीश सो राजा पृथ्वी सो जो मिले। और यदि महाराज पति मिल जाए तो अम्बरीश जी जैसे मिले, और राजा मिले तो पृथु सरीखो मिल जाए। राजा पृथु सो जो मिले, श्री भगवत भवनिधि उद्धर चिदानंद रस में झिल। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया भवसागर ते अनायास ही पार है जाओगे। इनमें तो यदि कोई भी आपको मिल जाए तो यहाँ जो इनकी माता हैं, जिनको चरित्र वर्णन किया जा रहा है, चरित्र भैया श्री किशोरदास जी महाराज को वर्णन किया जा रहा है, जो कि यह निजमत सिद्धांत के लेखक है, और श्री पीताम्बरदास जी महाराज के आप कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री किशोरदास जी के पिताजी को नाम घासी राम जी है। सारस्वत कुल में आप उत्पन्न भये हैं, और खेमा इनकी माँ को नाम है। यहाँ निज जनन को एक बात समझाए कि अंदर ते प्रेरणा है रही है। ये जो निजमत सिद्धांत ग्रंथ है, ये किशोरदास जी के द्वारा रचित है, और यह निजमत सिद्धांत के अलावा स्वामी हरिदास जी के जीवन चरित्र पर, और जितने भी आचार्य स्वामी जी के घर में महान भये हैं, उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालवे को या उनके जीवन चरित्र को समझने के काजे आज हमारे पास में कोई अन्य सामग्री नहीं है, कोई अन्य वस्तु नहीं है, कोई और हमारे पास में वाणी नहीं है। जो भी कछु समझो जाए है वो या निजमत सिद्धांत पे ही समझो जाए है। स्वामी हरिदास जी महाराज की जन्म की, वैराग्य की, या विठल उपल देव जी की, या बिहारी देव जी की, ये तानसेन कहाँ ते आयो, स्वामी जी को शिष्य हो के नाय, ये अकबर कैसे आयो, राजा राम बघेले कैसे आयो, मधुकर शाह कैसे आयो। महाराज जितनी भी कथान को लेके हम स्वामी जी महाराज के उत्कर्ष को बखाने हैं, वो सब उत्कर्ष याही में ही देखने को मिले हैं निजमत सिद्धांत में। और या निजमत सिद्धांत की 99 बातन को तो सब लोग मानने को तैयार है, पर जहाँ इनके हृदय में काहो भी प्रकार की बेईमानी है, या जो गलत विचार वाले लोग हैं, वो महाराज अपनी तरफ खींचने की चेष्टा करवे की वजह से कछु बातन को नहीं माने हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी के जन्म की कथा राजपूत से जुड़ी हुई है।
यहाँ स्वामी जी के जनन को विशेष वाणी के माध्यम से समझावे की चेष्टा करी जा रही है। लेखक जो है वो सारस्वत कुल में उत्पन्न हुए हैं और आज जो बिहारी जी महाराज की सेवा कर रहे हैं गोस्वामी वर्ग, वो भी भैया सब सारस्वत कुल के ही अपने को लिखे हैं। ये जो जगन्नाथ गोस्वामी है ये सारस्वत है और उनके कुल के हवे की वजह से ये सब सारस्वत ही अपने को लिखे हैं। समझने की बात यहाँ ये है कि यदि स्वामी हरिदास जी सारस्वत कुल के होते तो महाराज ये लेखक किशोरदास जी प्रसन्नता में मानो 10वीं मंजिल पर चढ़ के चिल्लाते कि मैं स्वामी हरिदास जी भी सारस्वत है और मैं भी सारस्वत कुल में उत्पन्न भया हूँ। स्वामी जी की मुझ पे असीम कृपा है। तब तो स्वामी जी को न जाने कितने और सजाए के और महाराज कितनी, और आप बहुत ज्यादा और ज्यादा ते ज्यादा स्वामी जी को थोड़ा और विशेष भावन को जोड़ जोड़ के गाते। भैया इन भ्रांति में मत पड़ियो। स्वामी हरिदास जी महाराज निजमत सिद्धांत की हर बात को यदि हम स्वीकार करें तो महाराज यह बात को स्वीकार हम क्यों नहीं करें कि स्वामी हरिदास जी राजपुर में ही जन्मे हैं और आप तो सनाड्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। जब लेखक की सब बात हम माने तो यह बात को क्यों नहीं माने हैं। ये तो हमारा निहित स्वार्थ है गया है, ये तो हमारी मनमानी है गई है। गोस्वामी लोगों ने ऐसी भ्रांति पैदा कर रखी है, ऐसी शंकाएं लोगों के मन में पैदा कर दी है। बात कछु और ही और कर कछु और दई है। जब यह ग्रंथ की 99 बात हम सबसे ठोक ठोक के कहे हैं कि तानसेन स्वामी जी के शिष्य है और अकबर स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे आयो हो, तो महा ये पूछवे को प्रसन्न सामने खड़ा है जाए है कि महाराज ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं। तो बोले निजमत सिद्धांत में लिखी हुई है। तो किशोरदास जी की यह बात को तो हम सब लोग मानने को तैयार हैं कि स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे राजा मधुकर शाह आए, तानसेन आए और महाराज अकबर आए। पारस भी स्वामी जी ने जमुना जी में फिकवा दियो। ऐसे नाभा जी भी लिख रहे हैं कि पारस पाषाण कर जल डरवाए दिए, किए तब शिष्य ऐसे नाना विधि जानिए। तो ये पारस की कथा या निजमत सिद्धांत को छोड़ के और कहाँ लिखी हुई है। यहाँ ये पूछवे की बात यदि आ जाए तो जवाब कहाँ है इनके पास में। तो ये निज जनन को समझने की बात विशेष यही है कि इनकी भ्रांति में मन को मत भ्रमित कर लियो। जो निजमत सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं उनको स्वामी जी महाराज के जन हैवे के नाते या में भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। ये भी स्वामी जी महाराज के ही बड़े परम कृपा पात्र हुए हैं। आज यदि ये निजमत सिद्धांत ना होए स्वामी जी के घर में तो स्वामी जी के घर की सौंज साज सजावट ही खत्म हो जाएगी। जो भी कछु मिले वो सामग्री के रूप में इनके पास ही मिले हैं। आभारी हैं हम श्री किशोरदास जी महाराज के, जिनने स्वामी जी के जनन को और महाराज इतना अमूल्य समय निकास के इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करके महाराज स्वामी जी के धर्म में स्वामी जी की उपासना स्वामी जी के जीवन में 4 चांद लगा दिए हैं। आज ये निजमत सिद्धांत हमारे घर में न हो तो महाराज स्वामी जी की
कैसे हमको जानकारी होती कि स्वामी जी के एक से एक महापुरुष ऐसे हुए हैं। बिहारीन दास जी को जीवन चरित्र कहाँ ते आ तो महाराज कमलापति राजा को जीवन चरित्र कहाँ ते आ तो पारस की कथा और अकबर की, तानसेन की, और जो भी महाराज एक ते एक विद्वान स्वामी जी ते आए के मिले और दर्शन किया, ये सब कैसे आती? तो भैया ये एक बात के पीछे जहाँ इन गोस्वामी लोगों के स्वार्थ पर ठेस पहुंचे है, धक्का लगे है, क्योंकि स्वामी हरदास जी को इनने अपने वंश परिवार से जोड़ लियो है। जब को ऐसा कछु है ना, स्वामी हरदास जी तो महाराज श्री राजपुर गांव के ही रहे आए हैं और निधवन में जाए बैठे हैं, ऐसा या निजमत सिद्धांत में वर्णित है। और भी सब बहुत लोगों ने छानबीन करके ये निर्णय दियो है। महाराज गोपाल दत्त जी जिनने बहुत बड़ी थीसिस लिखी है, उनने भी यहाँ पे बहुत गहरा प्रकाश डालो है। तो स्वामी हरदास जी महाराज हरदासपुर के कबऊ आए हैं। स्वामी हरदास जी महाराज तो राजपुर के हैं। उनने बहुत छानबीन करी है और छानबीन करके और या को विशेष रूप से अपने श्री स्वामी हरदास जी को की उपासना और उनके साहित्य के रूप में और महाराज व ग्रंथ की रचना करी है। तो विशेष बात यहाँ समझने की ये है कि ये श्री किशोरदास जी महाराज भी सारस्वत कुल में उत्पन्न हुए हैं और सारस्वत कुल में उत्पन्न है कि इनने जो भी कुछ लिखो है वो अत्यंत ही गूढ़ और समता की चौकी पे बैठ के इनने ये रचना करी है। आज जो भी स्वामी जी के जन हैं उनको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये लोग तो स्वामी जी को विवाह भी बतामे हैं और महाराज ऐसे ऐसे इनने ग्रंथ निकास डाले हैं कि स्वामी जी की पत्नी की समाधि बतामे हैं, हरिमती बाई उनको नाम बतामे, और महाराज नाना प्रकार के और स्वामी जी को भ्रांति के जाल में इनने लोगों को घुमरा दियो है कि स्वामी जी के हम वंशज हैं, हम वंशज हैं। आज गौरव खराब हैवे की वजह से और विशेष जो है श्री हरदास नहीं है पा रहे है आगे को प्रसंग। स्वामी जी के निजी जनन ते यही निवेदन है कि विशेष सावधानी बरते। स्वामी जी के जनन को केवल श्री हरिदास नाम को सहारो ही पर्याप्त है। सच्चाई पूर्वक जो कोई स्वामी जी महाराज के नाम को सहारो ले है, पापे स्वामी जी अपने आप ही कृपा कर दे हैं। पापे स्वामी जी ऐसे डर जाए हैं कि महाराज स्वयं ही कृपा करके बापू ये समझाए दे हैं कहाँ कैसो जहाँ को जैसो स्वरूप हुए स्वामी जी अपने आप ही समझा दे हैं। आज की कथा को अल्प समय में ही विराम दिया जा रहा है क्योंकि गले की आवाज काफी स्थगित है रही है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।